नमस्तु नमस्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जयस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते 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 कलश 169 अपना पूर्ण हुआ। अब इसी अर्थ को गाथा के द्वारा 257 और 258 में आचार्य ने किए थे। हिंदी की गाथा देखिए। मरता दुखी होता जो जीव सब कर्म उदयो से बने, मुझसे मरा अरु दुखित हुआ क्या मत सोच में क्या रे, अरु नहीं मरे नहीं दुखी बने, वे कर्म उदयो से बने, मैंने न मारा दुखी करा क्या मत न तुझ में क्या रे। हे भाई, क्या तेरी ऐसी मान्यता मिथ्या नहीं है? क्योंकि जगत में जितना भी जीवों का मरण जीवन सुख दुख होता है वह सब कर्म के उदय से होता है। तो अगर ऐसा मानता है कि मैंने सुखी किया दुखी किया मारा बचाया, तो क्या तेरी ये मान्यता मिथ्या नहीं है? तो कहते हैं ये मान्यता कैसी है कि ये मिथ्या है। विपरीत अभिनिवेश, विपरीत आशय, विपरीत मान्यता सब मिथ्या है। क्योंकि जगत में जीवों के जीवन मरण सुख दुख लाभ हानि सब अपने ही द्वारा उपार्जित कर्मोदय से ही होते हैं। ये वस्तु का सिद्धांत है। परिणमन तो वस्तु स्वतंत्र करती है, लेकिन उसमें अगर कोई निमित्त बनता है तो अपना ही कर्म बनता है। फिर तो अगर ये मान न मानकर भी ऐसा मानता है कि मैंने मारा मैंने दुखी किया, मैंने नहीं मारा मैंने दुखी नहीं किया, मैंने बचाया मैंने सुखी किया, ये सब तेरी आस्था जितने भी है ये सब क्या है? मिथ्या है। तो स्वयं विचार कर कि ये बात सम्यक है कि मिथ्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के आप हमको चिंतन का अवसर दिया है। देखिए गाथार्थम कहते हैं जो मरता है
और जो दुखी होता है वह सब कर्मोदय से होता है। इसलिए मैंने मारा, मैंने दुखी किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। क्या वास्तव में ये मिथ्या नहीं है? मिथ्या किसे कहा? कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हम माने नहीं, और जैसा हम मानते हैं वैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं, तो वो चीज़ क्या है? मिथ्या है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा माने तो सम्यक है। सम्यक का मतलब क्या? जैसा है वैसा जान लिया। यहाँ जो जगत में अनादिकाल से, कल अपन ने कहा था कि ये कर्म सिद्धांत कब के हैं? अनादि के, कोई आज थोड़ी बने हैं। आदिनाथ भगवान के समय में भी कर्म की उदयता थी, इसके पहले अनंत चौबीसियों में भी कर्म की उदयता है, अनंत काल बाद भी कर्म की ही व्यवस्था संसार में रहेगी। कर्म की प्रक्रिया सहज, जैसे वस्तु स्वयं परिणमती है। कौन परिणमती है? स्वयं परिणति है ना। आत्मा के अंदर द्रव्यत्व नाम का गुण है, क्रियापति शक्ति नाम का गुण है, लेकिन जब जब परिणमेगी तो उसमें निमित्त एक ही कहलाएगा। कौन? काल द्रव्य। समस्त द्रव्यों के परिणमन में निमित्त कौन है? काल द्रव्य। संसार में सुख दुख तो स्वयं अपने से ही, अपने अज्ञान और ज्ञान से ही होते हैं, लेकिन बाह्य में अगर सुख दुख में कोई निमित्त बना तो एक ही बनता है, वो अपने ही द्वारा उपार्जित कर्म बनता है। कौन बनता है? जब जब आरोप आएगा तो अपने द्वारा उपार्जित कर्मों पे ही आएगा, क्योंकि अपने कर्म के उदय के बिना दुनिया में कोई हमें दुख प्रतिकूलता दे सकता नहीं है, और हमारे पुण्य के उदय के बिना कोई अनुकूलता दे नहीं सकता। आयु अगर हमारी है, आयु पूर्ण हो जाए तो कोई जीवन नहीं दे सकता, और आयु बची है तो कोई मार नहीं सकता है। जिसकी आयु बची हो तो लाख निमित्त मिल जाए तो भी मरण नहीं होता, और आयु पूरी हो गई तो हजारों आदमी बचाने के लिए तैयार हो तो भी कोई बचा नहीं सकता। वस्तु सिद्धांत ये है। हम ऐसा मानते हैं तो कहते हैं क्या भाई तेरी ये मान्यता मिथ्या नहीं है? शांति से हम विचार करें, फिर जब हृदय हमारा कहे कि हाँ वास्तविकता में बात तो सत्य यही है, यानी आज तक जो भी मैंने माना वो सब क्या माना? मिथ्या माना, झूठा माना। इनने तो कानून भी सब झूठा है। प्रश्न ये है, कौन सा कानून? क्योंकि मैंने मारा ये वैसे व्यवहार है, ऊपर में अपन चर्चा कर गए। व्यवहार बहुत सच्चा, व्यवहार परिक्रिया से सच्चा है, निश्चय के सामने क्या है? झूठा है। निश्चय सामने झूठा है ना। आस्था व्यवहार की नहीं बनाना, ज्ञान व्यवहार का करना। काय का करना? आस्था काय की बनाना? निश्चय की बनाना। वस्तुतया यह है, लाख प्रयत्न कर दे जिलाने का तो कोई जीता नहीं, और जहाँ मृत है ना, अभी बीच में आया था, बच्चे को मरा समझकर जमीन में गाड़ दिया, और कुत्ते खोद के लिए आए और वो जीवित था। बोलो बाबा जी गया है तो क्या क्या अब क्या साधन बता? जब जीवन हो, मतलब कुत्ते जैसे जीव, अभी कितने इस पे देखो आप कि जिसने छोटे बच्चे को, अभी 4 साल के बच्चे को मार डाला, 4-5 साल को, है ना, ले गए, खींच गए और पूरा खत्म कर दिया। वो वहाँ से उसको निकाल के ला रहा है, कहाँ? जहाँ कोई नहीं था, भक्षण कर सकता था, वहाँ वो
वो जीवन हो गया, और जहाँ जीने की चाह थी वहाँ क्या हो गया, मरण हो गया। कई दृष्टांत मिलते हैं ऐसे बहुत सारे। और मनुष्य में भी कितने ही लगते हैं ना, आप और हम तो रोज पढ़ते ही है ना कि भाई जहाँ कोई साधन नहीं वहाँ साधन मिल जाते हैं। जब सब साधन हैं वहाँ हाथ टेक देते हैं कि अरे भाई कुछ नहीं हो पाए। तो हमारा सिद्धांत, जिनवाणी का सिद्धांत ये है कि जो तुम ऐसा मानते हो, देखो इसलिए ऊपर में सब बात ये हमने चर्चा की कि ये जितनी भी बात चल रही है ये सब निश्चय की मुख्यता से चल रही है। कथन व्यवहार का करो तो निमित्त नैमित्तिकता के कथन की अपेक्षा एक दूसरे पे एक दूसरे का आरोप आता है, पर आरोप को ही सत्य मान लिया जाए तो मिथ्या है, और आरोप को सत्य न मानकर समझे और सत्य को ही सत्य माने तो मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। नहीं तो अगर हम कहते हैं कि व्यवहार भी रहे तो फिर व्यवहार में ही लगे रहे तो फिर तो कोई मान्यता अनादि से ही कि पर मुझे मारता, मैं पर को मारता, पर मुझे बचाता, पर मैं पर को बचाता, पर मैं सुखी करता, पर मुझे सुखी करता, पर मैं दुख को दुखी करता, पर मुझे दुखी कि ये मान्यता कब की है, ये अनादि की चली रही है। फिर उसमें दोष क्या है, ये तो संसार की अनादि है। फिर आचार्य को इतनी गाथा लिखने का प्रयोजन क्या है कि तुम्हारी ये मान्यता मिथ्या है। लिखा है इसमें क्या मुझसे मरा और दुखित तो हुआ, क्या मत न तुझे मिथ्या रे। क्या मत यानी तेरी ऐसी मति, तेरी ऐसी मान्यता क्या मिथ्या नहीं है। मिथ्या यानी झूठी, क्या झूठी नहीं है। निश्चय को समझने वाले कहते हैं कि ये बात सब झूठी है। अच्छा, ये लोक व्यवहार की बात करेगी, कानून की बात करेगी। लोक व्यवहार को लोक व्यवहार के हिसाब से आज से क्या है, राजा भरत के जमाने में भी सब ये चलता प्रथा तो थी और ये दिन ना हो सब चलती है। कानून व्यवस्था अपनी जगह है, लोक व्यवहार में ऐसी जगह है। कल कहा था ना, परसों कहा था कि रामचंद्र जी सीता का हरण किया तो युद्ध क्यों लड़ा, तो जिसका परिणाम जैसा होना था हो गया कि नहीं। भूमिका के अनुसार आता है। और लौकिक स्वर्गों के अंदर भी नीचे नीचे जहाँ कल्पवासी देव हैं वहाँ राजा मंत्री सब अपनी अपनी जगह है। 10 प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे भी है। क्या है, यहाँ हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, मंत्री है, कानून मंत्री है, ये है, सब अपने अपने सब है। वो व्यवहार है, पर परमार्थ क्या है दुनिया में तो ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर आप और हम गंभीरता से विचार करें, हमारा इतना चिंतन जाता नहीं है क्योंकि हम तो अपनी पर्याय में मस्त हैं। ऐसे लोग हैं कि जिनने कोई अपराध नहीं किया वो जेल में बंद है, और ऐसे लोग हैं कि जो प्रत्यक्ष मार के बैठे हैं जो बाजार में घूम रहे हैं। तो फिर अब इसमें क्या करे कानून। जिनने कुछ नहीं किया, जिनको पता ही नहीं कि मुझे क्यों बंद किया जा रहा है, वो जेलों में मिल जाएंगे। और जेल में से रहकर हत्याएं हो रही है। अब क्या किया जा सकता है इसको। 17 साल की उम्र में अतीक ने पहली हत्या की। हाँ, और अब जाके 17 की उम्र में जाके उसको उदय आया और सजा मिली। कर्म की उदय की बड़ी विचित्रता है, बहुत विचित्रता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि देखो, लोग अन्य मत में ये कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। क्या कहते हैं, कोई भी अपराध करते हैं ना तो देरी हो सकती है। अंधेर का मतलब ऐसा नहीं कि उसका फल नहीं आएगा, फल तो आए बिना रहेगा।
मैं जब कोलारस गया था, बहुत हो गए होंगे 20-25 साल पहले, पोजीशन पर्व के अंदर, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वहाँ के जहाँ मैं ठहरा था, वो अच्छे वकील थे वहाँ के, चिंतामणि जी नाम था शायद उनका, ऐसा कुछ। तो ऐसी चर्चा चल रही, सिद्धांतिक चर्चा चली थी, और प्रवचन में भी यही विषय निकले थे अच्छे। उस स्वाध्याय के बाद ऐसे 10-20-25 लोग बैठते थे और प्रश्नोत्तर करते थे। तो उन्होंने एक दृश्य बताया कि साहब, मेरा एक क्लाइंट था और उसने हत्या नहीं करी, लेकिन सारी प्रूफ उसके अनुरूप, और वो आया वहाँ कि साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे ये कर लो। कि कुछ दिन मैंने उसका केस लड़ा, फिर एक दिन उसने बोला आके मुझसे कि आप मेरा केस मत लड़ो, मुझे सजा हो जाने दो। तो उससे पूछा क्या बात है, तुम एकदम ऐसे भाव तुम्हारे कैसे हो गए और सजा क्यों चाहते हो? तो कि साहब बात तो सत्य है कि ये हत्या मैंने नहीं की, लेकिन आज से 20 साल पहले मैंने एक हत्या जरूर जंगल में की थी, जो किसी को पता नहीं है। क्या कहा उसने? धन के हरण में और सोने चांदी के लालच में मैंने जंगल में एक व्यक्ति को मार के ले। अब मैं उस समय मुझ पे किसी भी प्रकार का आरोप नहीं आया, और आज मैंने हत्या नहीं की है, फिर भी मेरे ऊपर आरोप आ गया, इसलिए मुझे प्रायश्चित करना है। मतलब उनका कहने का मतलब उसका ये था। क्या उन्होंने ये बताया? तो मतलब क्या कहते, कर्म हमारे यहाँ स्थिति के अनुसार आते हैं ना। उदय में आया हुआ कर्म किसी को नहीं छोड़ता, चाहे जान के करो चाहे अनजान के करो। आंखों से ऐसा दिखता है कि देखो ये बेचारे फंस गए, क्या है। लोग ये कहते हैं कई बार, देखो सिद्धांत बहुत आते हैं। इस जिनवाणी माता में हमें यही समझना है और भाषा शैली समझना है। कई लोग ये कहते हैं कि गऊ के साथ धुन पिस जाता, अपराध तो उसने किया, साथ साथ में दूसरे जने भी पिसा गए। ये तुम्हारी आंखों से देखा हुआ ये सत्य है, लेकिन भैया जो पिसा रहे हैं वो सब उनका भी अपना ही कर्म का उदय है। उन्होंने भी इस कर्म में कहीं पूर्व ने इसमें अनुमोदना की होगी, ऐसे कर्म बांधे होंगे, तो वो उसके साथ जुड़ गए। आँख ये कह रही कि ये कुछ नहीं कर रहे और ये इनको भी कर दिया, निर्दोष को भी जेल में जाना पड़ा। कि भाई आंखों की दृष्टि से तो बात बिल्कुल सत्य है, व्यवहार से तो ये कि कुछ नहीं करते थे फिर भी, परंतु वो उसको पीड़ा, वो उसको दुख, वो उसको जो तकलीफ मिली है, वह कहीं न कहीं उसके द्वारा उपार्जित कर्म से ही हुई है। ऐसा नहीं कि उसने कर्म बांधे नहीं हो और उसके जीवन में तकलीफ आ गई। लेकिन आँख ऐसी कहती है, क्या कहती है? एक ऐसा कहता है, एक पुण्यात्मा सबकी नाव तिरा देता है। क्या कहते हैं? लेकिन भैया वो जिन जिन की नाव तिरी है वो सब अपने अपने पुण्य से ही तिरी है, किसी दूसरे के पुण्य से कोई तीर नहीं सकता। तिरा देने का मतलब एक व्यक्ति ने सबको खुशहाल कर दिया, आनंदित कर दिया, सबको ये कर दिया कि वो सब जो कर दिया है ना, वो दिख रहा है ना, वो जो हुआ है वो सब उनके पुण्य के उदय में ही हुआ है। अगर उनका पुण्य का उदय नहीं होता तो कितना ही प्रयत्न कर ले उसे मिलने वाला नहीं है। कर्म सिद्धांत तो ऐसे हैं, इसलिए जगत के जो कानून है वो अपनी जगह है, उसको अपने को डिस्टर्ब नहीं करना, वहाँ वो बात भी नहीं। पर सिद्धांत ये समझना कि भैया अगर हम ऐसा मानते हैं कि कोई मुझे मारता है, कोई मुझे दुखी करता है,
मैं अन्य को मारता हूँ, मैं अन्य को दुखी करता हूँ, ऐसा आशय, ऐसा अभिप्राय, ऐसी मान्यता मेरी है, तो ये मिथ्या है। क्योंकि ऊपर की गाथा में अपन सारी चर्चा कर आए हैं कि आयु के उदय से ही जीवन होता है, आयु क्षय से ही मरण होता है, पाप कर्म के उदय से ही दुख के संयोग मिलते हैं, पुण्य कर्म के उदय से ही अनुकूलता के संयोग मिलते हैं। और अपने कर्म अन्य कोई दे सकता नहीं, अपने कर्म स्वकीय है, ऊपर के कलश में लिखा ना, स्वकीय, स्वयं नहीं किए हैं तो वो स्वयं ही भोगेगा, उसे दूसरा कैसे भोग सकता है। कुछ कंफ्यूज निकल जाए ना तो मिथ्या हमारा निकल जाता है। और इसके लिए मेहनत करना पड़ती है, शारीरिक मेहनत की यहाँ बात नहीं, मानसिक मेहनत, विचारत्व शक्ति, चिंतन की शक्ति आप हमारी जब बढ़ जाती है तो ये सत्य हमारे सामने आ जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, 148 कर्म प्रकृतियाँ, 8 कर्म कब के? अनादि के। ऐसा तो है ही नहीं कि पहले नहीं थे, आदिनाथ भगवान के समय से ही कर्म चालू हुए हैं। अरे भैया अनादि से और अनंत काल तक रहेंगे। और जिनने इन कर्म की संगति का वियोग कर दिया, कर्म का परित्याग कर दिया, इस सिद्धालय में साधी अनंत काल तक पूर्ण सुखी सौख्य को भोग रहे हैं और भोगते रहेंगे। हमें आंखें देखती कुछ और ज्ञान समझे कुछ, बस ये चीज समझना है। आंखें पूरा व्यवहार दिखाएगी और ज्ञान पूरा निश्चय समझेगी, वहाँ यही दिखेगा। इसलिए अपन ने ऊपर में कहा, एक सहायक होता जग में यह लौकिक व्यवहार है। ये लौकिक व्यवहार है जब आपके कोई न कोई सहायक हो जाता है, बाधा देता एक दूसरे को, यह लोकाचार है। कोई के दुख आता है तो कोई न कोई निमित्त बन जाता है। ज्ञान चक्षु पूर्ण सत्य दिखाता है, हाँ, जबकि चर्म चक्षु क्षणिक सत्य, चर्म चक्षु होता है। अभी बहुत अच्छा भोजन बना है, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है, 4 जने उसी को करके आनंदित हो रहे और एक उसी को करके दुखी हो रहा है, तो अब वो कराने वाले के भाव तो सबको सुखी करने के हैं, लेकिन वो दुखी क्यों हुआ? उसका निमित्त कौन बन गया? चलो बताओ। एक ही धूप कभी बहुत अच्छी सुहावनी लगती है, वही धूप किसी के लिए बड़ी दुखदायक कष्टदायक हो जाती है। अब किस पे आरोप देने जाओ बताओ? सूर्य तो अपनी दिशा में उदय होके आ रहा, अब किसी को सुहावना लगता है, किसी को असुहावना लगता है, तब उसका कारण क्या है बताओ? किसको कहा जाएगा? उसने तो कोई देश बुद्धि नहीं करी ना। उपसर्ग में एक चेतन कृत उपसर्ग होता है और एक अचेतन कृत उपसर्ग होता है। अब चेतन कृत में तो चलो बुद्धिपूर्वक आपने किया, अब अचेतन को तो ज्ञान ही नहीं है और वो उपसर्ग आ रहा है। अब बेटे ध्यान से, ऊपर से धीरे धीरे एकदम शिला खिसकी और आपके ऊपर आके गिर पड़ी है, अब कोई उठाने वाला नहीं है। अब उसको वो कोई आपके ऊपर जान करता है, कोई रुचिपूर्वक आके थोड़ी गिरी है, क्या गिरी है बताओ? है बाढ़ भूकंपों में कोई जान करता होता है कि नहीं मुझे तो इस जगह पे भूकंप लाना ही है, यहाँ दुष्ट लोग बहुत रहते हैं, क्यों ऐसा विचार करता कि नहीं मुझे वहाँ भूकंप नहीं लाना, बेचारे यहाँ तो सब सज्जन ही रहते हैं, ऐसा विचार करता है क्या वो? है? जब उदय काल आता है तो प्रसंग ऑटोमेटिक ही बन जाते हैं और उसका आरोप भी किस पे दिया जाए? कितने को सजा मिलती? बाढ़ हो गई, भूकंप में 75,000 आदमी मारे गए, किस किस को सजा दी जाएगी? चलो बताओ। नहीं भाई, वहाँ के मुख्यमंत्री को तो सजा देना चाहिए, किसको? तुम्हारे राज्य में ऐसा कैसे हो गया? क्यों है? नहीं,
2.25 लाख आदमी मर गए। क्या अभी 10-5 साल पहले आई थी ना सुनामी वहाँ है, उसमें 2.25 लाख आदमी मर गए। और ऐसे नहीं छोटे मोटे लोग मरे, 5 स्टार में रहने वाले, समुद्र किनारे जहाँ बड़ी बड़ी होटलों में ठहरे हुए थे हैं, वे लोग मर गए। किसको आरोप दिया, किसको सजा मिलनी चाहिए और किसको सजा मिले? समुद्र को तो मिलना चाहिए कम से कम, क्यों है? अरे नहीं भाई, इसलिए जिनवाणी इतनी पवित्र है। ये हमारी मिथ्या मान्यता का परित्याग करें। लौकिक कानून तो अपनी जगह है जो है, वो तो एक न्यायिक व्यवस्था है और वो भी बहुत आवश्यक है। हाँ, लेकिन फिर भी होगा कैसा कि जो अपने कर्म के क्या करें। टोडरमल साहब के जीवन में इतना अच्छा महान ग्रंथ की रचना रखकर जगत के कल्याण की भावना भाई सम्यक प्रकार से सब लोग सोचे, सम्यक प्रकार से सब निर्णय करके आत्मा का कल्याण करें। लेकिन उनके ही कर्म के उदय में कैसी विपरीतता आ गई है कि उन्हें भी अपनी देह का परित्याग करना पड़ा। हमने भी तुम्हें कहते हैं कि राजा ऐसे हो गए, प्रजा ऐसी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, परंतु मूल बात तो यही है ना भाई। इसलिए अपनी मिथ्या मान्यता को चेंज करो। और ऊपर ने अब इतने दिनों के प्रवचन में सब बात स्पष्ट आ रही है कि चाहे जिसके सामने ये बात भी नहीं करना, जो समझे उसी के सामने बात करना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ करके उठपटांग कि राजा जी आप मार नहीं सकते चिड़ी को, कबूतर को, किसको, कहा नहीं ये तो इसकी आयु से ही मरता है। तो बाहर में किसी को कहने गए तो उठपटांग, जब हम दुख नहीं दे सकते तो चाटा टिका देगा कि फिर क्यों दुखी हो रहे, मैंने तो तुमको मारा ही नहीं, मैंने कहा दुखी किया तुमको, क्यों है? कोई आपका वस्त्र छीन लेगा, धन छीन लेगा, कि मैंने कहा छीना है? ये तो सब तुम ही कह रहे हो कि सब काम आयु कर्म के उदय में होते हैं। तो वो ऐसी उछलंग प्रवृत्ति के लिए चर्चा नहीं है, विवेक और विचार से होते हुए भी होता है काय से कि हमारे ही कर्मोदय में होता है, दूसरा पुरुष कोई कुछ नहीं कर सकता। अर्थ का अनर्थ करने जाएंगे तो बहुत तकलीफ आ जाएगी। स्वच्छंदता काय से आती है? शब्द के मर्म को न समझकर खाली शब्द को ही पकड़ते हैं तो स्वच्छंदता आती है, और शब्द के मर्म तक चले जाते हैं तो सम्यक ज्ञान हाथ में आता है। शब्द होते हैं शास्त्र में और मर्म होता है ज्ञान में। कहाँ होते हैं? इस जिनवाणी में शब्द लिखे हैं, मर्म कहाँ है? ज्ञान। कुंद आचार्य ने ज्ञान के द्वारा इस शब्दों की रचना की है। अमरचंद्र आचार्य ने कि ज्ञान में था कि क्या वस्तु का स्वरूप है। इसलिए शब्दों की अनुभूति धर्म नहीं है, भावानुभूति धर्म है। उसकी अर्थ की अनुभूति का नाम धर्म है। बहुत सारे लोग कहते फिरेंगे, अनेक अन्य मत में भी कह देते, अरे क्या करें, जो कर्म सिद्धांत को नहीं जानते वो भी कहते जब बहुत, अरे साहब मेरे भाग्य ही ऐसे हैं, मेरे कर्म के उदय ही ऐसे, क्या करें। प्रज्ञा ने उसके नाना प्रकार के उपाय। एक व्यक्ति था, मैंने पहले भी दृष्टांत दिया था, वो जो कर रहा था उसको कोई फायदा ही नहीं मिल रहा था, जो करता था नुकसान हो जाता था। किसी ने कह दिया तेरे भाग्य बहुत खराब है, तो क्या करें? एक काम कर, ये जो है ना तेरा भाग्य, इसको गरम गरम चाकू लेके चिपका ले यहाँ पे। क्या चिपका ले? और जब चिपका लेगा ना तो तेरे भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। वो उसने क्या करा? यही काम कर लिया। क्या कर लिया? अज्ञानियों का उपदेश तो ऐसे ही होता है ना,
चाहे जिसकी सुनना हो तो फिर ऐसे ही है, गुरु चाहे जिसको बनाएंगे तो जो अर्थ का अनर्थ है। अब उसने कर लिया, महीनों निकल गए, भाग्य में कोई चेंज नहीं आया, काय में चेंज नहीं आया है। तकलीफ भोगी सो अलग, काय की मस्तक जलाया, तकलीफ भोगी और चेंज कुछ नहीं आया। और मेरी आंखों के सामने है कि आहे आहे करके जीवन चला गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि पानी पीना छानकर, गुरु करना जानकर, समझकर, विचार करके, हर किसी की हाँ में हाँ नहीं करना। सर्वज्ञ देव हमारे सिरोधर है, कणधर आचार्य हमारे सिरोधर है, आचार्य भगवंत हमारे सिरोधर है। उसके बाद गुरुदेव जैसे ज्ञानी, जैसे समदृष्टि धर्मात्मा जैसे जीव जो हमें यथेष्टता की ओर ले जाते हैं कि नहीं भाई मार्ग तो ये है। किसी ने चाहे जैसा उठपटांगे, ऐसा हो रहा है तुम्हारे ये यहाँ चले जाओ, तुम्हारे वहाँ हो रहा है वहाँ चले जाओ, कोई कहता है ऐसा कर लो, कोई कहता है वैसा कर लो। अरे कहीं नहीं है, भाग्य नहीं बदलेगा। भाग्य मतलब अपना कर्म की अनुकूलता ना आएगी तो दुनिया के अनेक कारण भी कर लोगे तो मात्र मिथ्या 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 के अलावा कुछ नहीं होगा। पंच परमेष्टि में सारी चीज छिपी हुई है, इसलिए हर प्रश्नों का उत्तर एक ही है। भीतर में अपना ज्ञायक स्वभाव और बाहर में पंच परमेष्टि परमात्मा। बड़े बड़े जीवों के प्रतिकूलता आ गई, क्या करें। रामचंद्र जी को रात में, शाम में राज्य की घोषणा, सुबह वनवास, तो उनने कोई देवी देवताओं की आराधना करी होगी कि क्या गलती हो गई मेरे से भैया, हैं मेरे को तो राजा बना रहे थे और ये है भगवान की आस्था छोड़ दी होगी उन्होंने, वितराग सर्वज्ञता की आस्था के नहीं, जो मेरे भाग्य में है। सर्वज्ञ का ज्ञान सर्वोपरि, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि जिसके मत में सर्वज्ञ नहीं उसके मत में धर्म न थी। गुरुदेव जी के वाक्य हैं कि जहाँ सर्वज्ञता की यथेष्टता नहीं है वहाँ धर्म होता ही नहीं है। और सर्वज्ञ ने जो बात कही अज्ञान में नहीं कही है, पूर्ण ज्ञान में कही और वस्तु के अनुरूप कही है, तो फिर उसकी स्वीकृति में क्या है। इधर उधर से उपाय पूछ लेते हैं, किसी ने कह दिया ऐसा कर लो, किसी ने कह दिया वैसा कर लो, किसी ने कहा ये कर लो, तो क्या कर लो भाई। तुम्हारे उस अशुभ कर्म के उदय में अगर दुख लग रहा है और बार बार विकल्प उधर जा रहे हैं, तो उन विकल्पों को शांत करने के लिए पंच परमेष्टि का चिंतन चालू कर दो, भगवान का ध्यान करना चालू कर दो। बस यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। उपयोग कौन? मीना सुंदरी ने क्या किया? श्रीपाल के कुष्ठ रोग हो रहे, शुद्ध चक्र मंडल विधान मंडाया, काय के लिए मंडाया कि कोढ़ दूर हो जाए इसलिए मंडाया। अरे अशुभ में बार बार देह की ओर उपयोग जा रहा है, भगवान के स्मरण में इनका उपयोग इधर लगेगा, असाता इनकी टूटेगी, साता का उदय सहज होगा। और ऐसा ही हुआ है, ध्यान लग गया, चिंतन में आ गए, देह अलग पड़ा रहा। क्योंकि कोटि भट्ट थे, वो भी ज्ञानी तो पुरुष थे ही ना, राजा पुत्र थे और जैन धर्म के संस्कारी थे बालपने से है। दूसरों के निमित्त ही होना उदय तो उन्हीं का था, उनको कोई कोढ़ रोग थोड़ी हो गया था। वो तो कोढ़ियों की सेवा करते करते कोढ़ रोग हो गया, काय के लिए हो गया। क्यों? कई डॉक्टर हुए ना आज अभी कोरोना काल में कि बेचारे रोगियों की सेवा करते करते स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, काय में हो गए। वो चाहते तो दूर रहकर आराम से क्यों करते, लेकिन उन्होंने सेवा को प्रमुख किया कि मुझे ये पद मिला है तो मेरा कर्तव्य है। तो श्रीपाल भी राजा थे
उन्होंने देखा कि मेरे नगर के अंदर लोगों को ये है तो मुझे इनकी सेवा करना चाहिए, और सेवा में कोड़ आ गया। जब लोगों ने निर्णय लिया इस प्रकार का कि महाराज सबको बचाने के लिए तो यही है कि जितने कोड़ी हैं उनको सबको बाहर कर दिया जाए, तो सब प्रावधान नियम पास हो गया। तो कि मैं भी कोड़ी हूँ तो मुझे भी यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। ये न्यायता आई समझ में, इस प्रकार न्याय किया हमने। राजा अपने काका को राज्य दिया और कोड़ियों के साथ चले गए हैं। और योग से मैना सुंदरी से विवाह हो गया है। और मैना सुंदरी ने देखा कि ओहो भाई अशुभ कर्म का तीव्र उदय है। जिस समय शादी की ना पिता ने, वो तो कोड़ी समझ की कि उन्हें थोड़ी मालूम था कि ये चंपापुर के नरेश है, ये राजा का जीव है। हाँ, उन्होंने तो कोड़ी मान के शादी कर दी। जब मैना सुंदरी से मिले, अरे फिर जीवन परिचय हुआ, बोले ये है इस कारण, तो अरे भैया धर्मात्मा जी के साथ ही मेरा संबंध हुआ है। फिर उन्होंने विधान किया है और अपना उपयोग अशुभ से हटाकर शुभ में लाए। कुछ योग्यता ही ऐसी पक गई, अशुभ कमजोर पड़ गया, शुभ उदय में आ गया, तो कोड़ भी क्या हो गया, दूर हो गया। और उसी भोग से मोक्ष चले गए। किस भोग से? हाँ, लेकिन उन्होंने कोई देवी देवता की आराधना नहीं की, कल्पना भूता। प्रतिकूलता तो देखो, मानव के जीवन में प्रतिकूलता ना आए तो मानव जीवन कैसा भाई। लेकिन इसमें अपनी आस्था को नहीं बदलना, अज्ञानियों के राय निर्णय नहीं लेना। सो जने कह देंगे 50, अरे हाँ साहब ये तो सब धर्म की बात अपनी जगह है। अरे भाई बस है या धीरज की, धर्म की, नारी की और मित्रता की पहचान प्रतिकूलता आने पर ही तो होती है। अनुकूलता में तो अभी मैं बैठा हूँ कह रहा हूँ हैं, जब प्रतिकूलता आए और मन अपना डामाडाल न हो तब धर्म का महत्व समझ में आता है। धर्म की परीक्षा कब होती है? आपके धैर्य की परीक्षा कब होती है? कई लोग कहते हैं मैं बहुत धैर्यवान हूँ, बहुत धैर्यवान हूँ, बहुत धैर्यवान हूँ, और जरा जरा से में आकुल हो रहे, तो धैर्यता कहाँ है? धैर्यता का मतलब तो ये है कि प्रतिकूलता आने पर धैर्यता बनाए रखे। स्त्री की प्रतिकूलता में, विपत्ति में स्त्री छोड़ के न जाए तो कहते हैं कि वो उसकी परीक्षा है। और मित्र की भी प्रतिकूलता आए और मित्र साथ न छोड़े। अनुकूलता में तो सब सुख के संगी साथी और दुख में रहते दूर। ये सुख के संगी तो सारे ही जगत के जीव हैं, और जरा जो स्वार्थी होते हैं, जरा सा दुख पड़े कि भाग जाते हैं। कहे कबीर परमार्थी दुख सुख सदा हुजूर, कि जो परमार्थी होते हैं वे दुख और सुख में सदा काल खड़े रहते हैं कि नहीं नहीं ये है ये है। ये सिद्धांतिक बात है। लोक व्यवहार अपनी जगह, परमार्थ अपनी जगह, घबराना नहीं। क्योंकि अभी हमारी नाव समुद्र में ही है, कहीं बाहर नहीं निकल गई। तो समुद्र में नाव है तो हिलोरे तो आएंगे ही आएंगे, न हिलोरे आए ऐसा थोड़ी होता है। कभी शारीरिक रोग सब आएगा, कभी आर्थिक तकलीफ समझाए है, कभी पारिवारिक कष्ट का आएगा, कभी सामाजिक कष्ट आएंगे हैं, देशिक कष्ट आएगा। ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन तुम इसमें अपने सिद्धांत को कमज़ोर मत करना। सिद्धांत की बात को ग्रहण करते रहना, घबराना नहीं। आती है प्रतिकूलता। कोई तो कहते कि जब आए जिनेंद्र भगवान हमारे यहाँ जो समाधि मरण है ना, बड़ा समाधि मरण, तो तुमरे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। एक एक के दुख को बताया कि भाई तुम उसके सामने तुम्हारी पीड़ा क्या है बताओ हैं।
ये सतियों के इतने सारे जीवन चरित्र बताए कि इनके सामने तुम्हारी पीड़ा क्या है। सृष्टि वर्गों के इतने सारे वारिसेन हो गए, सुदर्शन सेठ हो गए हैं, अनेक हो गए कि इनके सामने तुम्हारे दुख क्या हैं। टोडरमल साहब हो गए, निकलंग देव हो गए, क्या है इनके सामने तुम्हारे दुख। इस जीवन चरित्र को ध्यान में रखें। प्रश्न ये, व्यवहारिक उपचार करने में बुराई नहीं है, लेकिन मान्यता बदल कर करे वो बुरी है। मिथ्या चाहे जैसी कल्पना करे वो बुरी। बीमार हो गए, डॉक्टर का इलाज कराओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप सोचो ताबीज बंधा लूँ, डोरा डंडा कर लूँ, फलाना कर लूँ, है उसके यहाँ जाऊँ जिससे मेरी दुख अवस्था सुधर जाए, कि ये सिर्फ अज्ञानता के अलावा और कुछ नहीं है। उचित करो, ठीक है। बहुत तकलीफ हो रही है, पीड़ाएं पड़ रही है, भगवान के सामने आ गए, देव शास्त्र गुरु की आराधना में उपयोग लगाए, अपने दुख उनको कहें। वैसे ना भी कहो तो वो तो जानते हैं हमारे दुख कौन, लेकिन फिर भी तेरा मन न माने और अपना दुख कहना ही हो तो भगवान को कह दे। कई बार होता है ना कि जब अंदर में बहुत घुटन होती तो किसी ने किसी को कहने की, और कोई ने उसकी बात सुन ली तो उसको बड़ा संतोष हो जाता है कि हाँ चलो मेरी बात किसी ने सुन ली। देखो कोई हमें अपनी पीड़ा की बात बताए ना, कोई भी व्यक्ति, ये बहुत शिक्षा मार्मिक बात है जीवन के अंदर, समझ लेना। कोई भी व्यक्ति अगर अपने दुख को हमें कहे तो शांति से उसके दुख को सुनना, उसको निगलेक्ट नहीं करना। हम मालूम है हम कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन सुन लेंगे ना तो ही उसके बहुत दुख कम हो जाएंगे। कितने दुख कम हो जाएंगे, उसकी पीड़ा को सुन लिया ना तो ही उसमें संतोष आ जाएगा कि वाह मेरी बात सुनी। और वो अरे कब तक सुनते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, ऐसे कहकर अगर हमने निगलेक्ट किया तो अंदर का अंदर दुख बढ़ जाएगा भाई। पीड़ाएं बहुत है संसार के अंदर, अनंत अनंत पीड़ा है। इन सब पीड़ाओं से हमें बाहर होना है। तो जिन वचनों के सिद्धांत, फिर जिनवाणी के शब्दों का स्मरण कर लो। जिनवाणी माता तो कह रही है कि दुख का कारण परद्रव्य नहीं, मेरे ही पाप कर्म का उदय है। जब मेरा उदय विपरीत है तो मैं किस पे आरोप दूँ, किस पे द्वेष करूँ, किससे घृणा करूँ, किसका खोटा विचार करूँ, किसका दुर्विचार करूँ, किसके प्रति संक्लेशित हों, तो मन को शांति मिल जाएगी। और नहीं तो फिर हम करते रहेंगे, बात लंबी लंबी खींचते रहेंगे, क्लेशित होते रहेंगे। अच्छा नुकसान किसका हो रहा है? आंखों से कोई नुकसान नहीं दिख रहा, अपने साथ क्लेश होने से अनंत कर्म वर्गणाएं नई बंध रही है। पुराने भोगने में तो इतनी तकलीफ हो रही है, नए बंध का फल आएगा तो फिर कितनी तकलीफ होगी, ये सोचने की बात है, काय की बात है। ऐसा नहीं क्या वो कर्म यहीं खत्म हो गए हो तो चलो कोई बात नहीं, पीड़ा है, परंतु वो अगर हमने अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर सब्र सागर में पड़ियो, संक्लेशित परिणाम में पुनः आयु कर्म का बंधन बन जाए तो दुर्गति का पात्र बन जाता है। असाता वेदनी कर्म के कारण दुख, शोक, ताप, आकंद परिवेदन आदि है, ये सब अन्य को दुखी करना, दुखी होना, इन सब से असाता वेदनी कर्म बनता है। आकंदित हो जाना, ऐसा रुदन करना कि दूसरा भी रुदन करने लग जाए, ये सब असाध है। शोकित हो जाना, इतना शोक कर लेना कि कोई चीज़ अच्छी सुहाई नहीं, कि भाई ये भी तो असाता वेदनी बंध का कारण बनता है। कर्म सिद्धांत तो ऐसा है, इसलिए घबराना नहीं और धैर्यता। अनुकूलता में मस्त नहीं होना, प्रतिकूलता, इसलिए अपन बार बार मेरी भावना को बोलते हैं, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं। अनुकूलता मिल गई तो मग्न मत हो जाओ, क्या नहीं बात सब चीज मिल गई अब तो क्या है। अरे भाई किस क्षण अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाए, और प्रतिकूलता आ जाए तो घबराना नहीं, धैर्यता से साहस से उसका सामना करना है। आइए धीरे धीरे, और
और जिनवाणी ये कह रही है कि तेरे सुख दुख का कारण कौन? तेरा अपना बांधा कर। अब हमारे पास ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान हो तो। एक बच्चा था जो बालपने से मिट्टी बहुत खाता था। क्या बहुत खाता था? गारा छिप के खा लेता, इधर खा लेता, उधर खा लेता, बार बार उसको कहा न फिर भी खा लेता। अब वो थोड़ा बड़ा हुआ और उसका लीवर खराब हो गया, बीमार हो गया। क्या हो गया? डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इसका कोई इलाज नहीं भैया। अब घर वाले ने किसको आरोप दिया? घर वाले ने समझ लिया ना कि ये इसकी नादानी से हुआ। किसकी नादानी से हुआ? ये अगर मिट्टी नहीं खाता तो आज इस प्रकार के रोग से ये है। ऐसे कह रहे हैं कि अगर हम पूर्व में कर्म नहीं बांधते तो आज प्रतिकूलता कैसे आ जाती? आंखों से नहीं दिख रही है, अभी कह रहे अचानक प्रतिकूलता आ गई। अरे आंखों से नहीं, ये क्रम तो वहीं से चल रहा है। लोग बहुत सिगरेट पीते हैं, बहुत नशा करते हैं, दारू पीते हैं, किडनियां खराब हो जाती है। वो खुद अपने मुंह से आखिरी में कहते हैं कौन कि गलती किसकी है? मेरी ही है। घर वालों ने तो बहुत समझाया था लेकिन मैंने माना नहीं, अब करें क्या? तो यहाँ भी आया आप और हमें कि ये जितनी विपत्तियाँ आएगी किसके द्वारा आएगी? स्वयं के द्वारा। किसको आरोप करना? किसी को आरोप? देखो गाथा के अनुरूप बात है ये तो, इसलिए हमारा ये मिथ्या अभिप्राय है। ऐसा नहीं सोचना। इस अनादि संसार में कबीरदास ने कहा ना, अजय नाव समुद्र में न जाने क्या हो। हम कोई समुद्र से बाहर नहीं निकल गए, समुद्र के अंदर ही अभी हमारी नाव चल रही है। तो न जाने क्या हो जाए, किस समय किस रूप में कैसी प्रतिकूलता आके खड़ी हो जाए। क्यों? शास्त्रों में तो है ही दृष्टांत। हिम्मत का जब जीवन चरित्र बताते हैं ना, उसमें जब सांसद बने या ये बने, बड़े बड़े लोग उसके आगे पीछे घूमते थे और एक रैली में तो 1500 कारें उसके साथ चल रही थी। कितनी कितनी कार चल रही थी। पुण्य की इतनी ऊंची दशा और पाप की दशा इस प्रकार की। उदय किसी को नहीं छोड़ता और आप और हम भी उसी में हैं। ऐसा थोड़ी कब कौन सा कर्म का उदय कब आके खड़ा हो जाए, किस रूप में आके खड़ा हो जाए। इसलिए अपनी आस्था को नहीं बदलना भाई। पंच परमेष्टि की आस्था में कंचित भी कमी नहीं लाना। मुख से नाम निकले तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहेशम। सबसे महान मंत्र, और इस मंत्र को बोलते हुए आप और हम सब कहते हैं, ऐसो पंच नमोकारो सौ पावपणाशनो मंगलारंच सव्य सिंह परम होई मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों को नाश करने वाला है और सब मंत्रों में पहला मंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है, पहला कल्याणकारी मंगलकारी है। तो फिर ऐसी इसकी आराधना के अलावा दूसरे में अपना उपयोग क्यों लगाएं? किससे पूछने जाएं भाई? हमारी बात समझ नहीं है, सिद्धांत को समझे, धीरे से समझे, घबराना नहीं। अनंत मिथ्या। इसलिए हमारी ये जो मान्यता है कि मैं मारता हूँ अन्य को और मुझे मारे अन्य जन, ये मान्यता अज्ञान है, ये विपरीत है। यानी इस बात को क्यों मान्य करेंगे कि नहीं करेंगे? आंखें जो देखती है ज्ञान कुछ और ही देखता है। और जिनने ज्ञान से देखा है वे पूर्ण ज्ञानी हुए हैं। कौन हुए? केवल ज्ञानी कौन होता है? अरिहंत कौन बनता है? गृहीत मिथ्यात्व न जाए तो अगृहीत मिथ्यात्व कैसे छूटे भाई?
इसलिए पहले तो सब प्रकार का हमारा मिथ्या, अपने भाग्य के सामने सब फीके हैं, सब फीके हैं, सब फीके। अंतिम ये पढ़ के कहते हैं, और जो न मरता है और न दुखी होता है वह भी वास्तव में कर्मोदय से ही होता है। इसलिए मैंने नहीं मारा, मैंने दुखी नहीं किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं था। हमने तो उनको बिल्कुल नहीं सताया। कह रहे भाई तो ऐसा मानता तो भी मिथ्या है। कहे कथन में कोई बात नहीं, क्यों? वो जो नहीं सताया वो तो उसकी पुण्य के उदय से नहीं सताया है। डॉक्टर भरेल जी साहब ने तो इस पर बहुत उत्कृष्ट विवेचना की है, गुरुदेव श्री ने की है, और हमारे सारे आचार्य की मेन चीज यही आके खड़ी हो जाती है। जितने भी प्रथमानुयोग रचे गए हैं ना, प्रथमानुयोग के अंदर पुण्य पाप के ही तो किस्से बताए जाते हैं। क्या बताए जाते हैं? देखो पाप के उदय में राजा भी कैसी हालत हो गई, पुण्य के उदय में सामान्य पुरुष भी कैसे हो गए, जहाँ कोई रक्षक नहीं था वहाँ रक्षक हो गए, पाप के उदय में जब सब सामने बैठे थे फिर भी वहाँ मरण को प्राप्त हो गए। क्या करें? सिद्धांत को स्वीकार करके ज्ञात तत्व की भावना को जागृत करें, अभिप्राय अपना चेंज कर दो बस। भीतर में आराधना मेरे चैतन्य भाव की, ज्ञायक भाव की, जो भगवंत ने मुझे ज्ञायक बताया, शुद्ध आत्म चैतन्य स्वरूप बताया, देह इंद्रिय मनवाणी संयोग कर्म राग देश से भिन्न बताया, और बाहर में आराधना उनकी कि जो पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, पूर्णता के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु मुनिराज अरहंत और सिद्ध। कोई कुछ नहीं, बस निधन मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ। उसका मतलब क्या ये नहीं है कि मुझे इतना विश्वास है, व्यवहार कथन तो है जो है कि मैं आपके अलावा कहीं नहीं, आपका स्वरूप मेरी समझ में आ गया है, तो मैं तो विश्वासी हो गया हूँ, आपके भरोसे मैंने छोड़ दी है। क्या वितराग सर्वज्ञता के आधार से भगवान ने कहा है। हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन लिखा, तो शास्त्र का श्रद्धान मतलब क्या? ये जिनवाणी है खाली ऐसा श्रद्धान करना? अरे इनने जो शब्द लिखे हैं वे सत्य हैं, उस पर विश्वास जम जाना चाहिए, उसका नाम श्रद्धान है। ये जिनेंद्र है, इसके अलावा अन्य कोई जिनेंद्र नहीं होता है, ऐसा श्रद्धान जम जाना वो हमारा देव का श्रद्धान है। निर्ग्रंथ विषय कषाय रहित आरंभ का परिग्रह रहित होते हैं, ज्ञान ध्यान तपो रक्त होते हैं, वैसा विश्वास आ जाना उसका नाम श्रद्धान है। नहीं तो कई देर सब भाई दिलवानी माता ये मंदिर ये श्रद्धान तो है ही हमारा। जिन वचनों को श्रद्धान नहीं, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। और मेरे पाप कर्म का उदय आएगा तो प्रतिकूलता आए बिना रहेगी नहीं। इस प्रकार का चिंतन विचार करते हुए आप और हमको बहुत शांति से पंच परमेष्टि की आराधना में लगकर अपने परिणाम को निर्मल बनाना है। यही मंगल है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका दो, सोवाणी मस्तक सदा